जी गुड इवनिंग, नमस्कार। वीडियो ऑन कर लीजिए अपने प्लीज़। आवाज़ आ रही है मेरी? चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट डे सेकंड किया था उसके आगे से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने आपको नंबर्स के बारे में बता दिया था। अब आप लोगों के सामने आप लोगों की ग्रिड बनी हुई है और फिल भी कर दी होगी आपने। मोस्ट प्रोबेबली पावर चार्ट भी बना होगा। तो अब आपको ये तो पता चल गया है कि आपके साथ में कौन से नंबर की फ्रिक्वेंसी या कौन से नंबर की वाइब्रेशन बैलेंस है या वीक है या बहुत ज़्यादा है। अगर बैलेंस है वहाँ का एकदम सही है, और अगर वीक है तो उसको हमें पावर देनी पड़ेगी। और अगर जो बैलेंस है ज़्यादा अनबैलेंस फिर हो रही है, यानी कि नेगेटिव ट्रेड्स की तरफ जा रही है, उसकी पावर को हमें डाउन करना पड़ेगा। तब जाके ये आपका नंबर, जितने भी जो नंबर अनबैलेंस्ड है उनको बैलेंस किया जा सकता है। और जैसे ही ये नंबर बैलेंस होंगे आपकी ग्रिड के अंदर, तो आपकी लाइफ में भी उन नंबर से रिलेटेड जो भी ट्रेड्स हैं या उन नंबर का जो इन्फ्लुएंस आता है वो भी बैलेंस होने लग जाएगा। और उन सब चीज़ों के लिए, यानी कि नंबर्स को बैलेंस करने के लिए फिर की जाती है रेमेडी। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोगों ने अपनी ग्रिड बनाई हुई है जैसा मैंने बताया था, तो अपनी ग्रिड सब ओपन कर लीजिए और देखिए। जैसा मैंने बोला था कि ये जो ग्रिड बनती है, हमने नंबर फिल किया सबसे पहले, डेट ऑफ बर्थ जो विजिबल थे, उसके बाद अपने कुछ कैलकुलेटिंग नंबर फिल किए, फिर उनकी पावर बनाई। तो जो नंबर फीड हुए हैं तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसमें कुछ नंबर्स बनते हैं जिन्हें बोला जाता है प्लेन्स, है ना। तो वो कैसे होंगे? देखिए, ये आप लोगों को मैंने उस दिन बता दिया था कि नंबर वन है। नंबर वन आपका किससे कनेक्ट है? सन से। नंबर टू मून, चंद्रमा से। नंबर थ्री जुपिटर, बृहस्पति देव। नंबर फोर राहु। नंबर फाइव मरकरी यानी कि बुध। नंबर सिक्स वीनस यानी कि शुक्र। नंबर सेवन केतु। नंबर एट सैटर्न से कनेक्ट है। और नंबर नाइन यानी मंगल से। मैंने आप लोगों को हर एक नंबर के साथ में उनके ट्रेड्स भी बताए थे। होपफुली आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इसे चेक कर लिया होगा। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, जैसे इसको रीड करना होता है, जैसे हम कुंडली जैसे एस्ट्रोलॉजी में रीड की आती है, वैसे न्यूमरोलॉजी के अंदर हम ग्रिड को रीड करते हैं। तो मैं आपको इनिशियल लेवल पे बताऊंगा कि ये टेबल छोटा सा ऐसे बनाया हुआ है कि हर नंबर के साथ में हमने एक प्लेनेट को यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये वैदिक न्यूमरोलॉजी है। ठीक है। अब जो बात कर रहा था मैं, जो ये 9 बॉक्सेस बने हुए हैं 3x3 के, इनके अंदर जो नंबर्स होते हैं उसमें हम चेक करते हैं प्लेन। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेन कैसे होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। किसी भी ग्रिड में जब हम प्लेन देखते हैं, यानी कि ये जो लोशो ग्रिड है यहाँ पे प्लेन बोला जाता है या एरोज बोलते हैं। वैदिक के अंदर योगा होते हैं, योग। तो सिंपल सा है, अगर किसी भी ग्रिड में ये 4 5 6 यानी कि इसे बोलते हैं डायगोनल प्लेन। 4 5 6, अगर ये तीन नंबर है, यानी कि कोई भी प्लेन को अगर हमें देखना है तो वहाँ पे तीन नंबर होने चाहिए, तब वो प्लेन बनता है। ठीक है। किसी भी प्लेन की स्ट्रेंथ जब कैसे चेक करते हैं, उसके अंदर वो तीन नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तब वो प्लेन कहलाता है।
जैसे प्लेन विच आर कंप्लीट आर योर स्ट्रेंथ। जो ये नंबर्स के द्वारा जो प्लेन हम चेक करते हैं, ये जो प्लेन्स होते हैं हर एक की ग्रेड में अलग अलग, वो उस पर्सन की स्ट्रेंथ को बताते हैं। हर एक प्लेन का अलग अलग मीनिंग है, तो उसमें वो स्ट्रेंथ बताता है। इफ़ यू हैव जस्ट पेयर यानी कि 4 5 6 ऑल प्रेजेंट यानी कि 3 नंबर तीनों ही प्रेजेंट है, तो ये किस रेशियो के ऊपर अपने रिजल्ट डिलीवर करेगा? 100%। अगर कोई भी प्लेन के तीनों नंबर हैं उस ग्रिड के अंदर, तो वो प्लेन अपना 100% पोटेंशियल के साथ में रिजल्ट डिलीवर करेगा। अगर किसी केस में 3 में से 2 नंबर है यानी एक नंबर मिस हो जाता है, जैसे मान लिया 4 और 5 प्रेजेंट है लेकिन 6 नहीं है, तब अब यहाँ पे क्या देखा जाएगा? ये प्लेन इनकम्प्लीट है। 3 नंबर चाहिए, एग्जिस्ट सिर्फ 2 ही कर रहे हैं, तो ये जो प्लेन है जिसमें सिर्फ 2 नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये अपना किस पोटेंशियल पे देगा? 66%। यानी कि तीनों नंबर है जब तो गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है। अब जैसे एक नंबर कम है यानी कि 2 ही नंबर है, तो गाड़ी तो चल रही है लेकिन धीरे चल रही है, यानी कि जितनी उसकी पोटेंसी है उतना वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। 4 5 है, 6 नहीं है, तभी 66। अगर 5 और 6 है और 4 नहीं है, यानी कि 2 नंबर है लेकिन एक कोई भी नंबर एक मिसिंग हो गया, वो 66% रेशियो के हिसाब से अपने रिजल्ट देगा। यानी वो क्या बताएगा? इस पर्सन में इस प्लेन की 66% की स्ट्रेंथ है। इफ़ एनी 2 नंबर मिसिंग, अगर तीनों में से 2 नंबर मिस हो जाते हैं, तो ट्रीट इट लाइक एन इंडिविजुअल नंबर एंड नॉट एज प्लेन। अगर 3 नंबर जो प्लेन बनाते हैं उसमें से सिर्फ एक ही नंबर एग्जिस्ट करता है, तब उसे प्लेन हम ट्रीट नहीं करते, उसे सिर्फ एक इंडिविजुअल नंबर के रूप में ही माना जाएगा। कि बस उसको क्या देखेंगे? उसकी सिर्फ वो स्ट्रेंथ है ना, वो देखी जाएगी। ठीक है, तो अब आप चेक करते रहिएगा आपके ग्रिड के अंदर कौन सा प्लेन बन रहा है, कौन सा प्लेन मिस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सबसे पहला प्लेन बनाया हमने 4 5 6 का, 4 5 6 वाला प्लेन है, इसे बोला जाता है बिजनेस प्लेन। अगर किसी पर्सन के ग्रिड में ये आपको 4 5 6 तीनों नंबर एग्जिस्ट करें, यानी एक डायगोनल प्लेन पूरा बनता है, तो बोला जाता है कि पीपल विद दिस एरो आर कंपैशनेट, केयरिंग, शाई, सेंसिटिव एंड अंडरस्टैंड अदर पीपल नीड। द एरो नोन एज गोल्डन लाइन ऑफ ग्रिड, दे सी ए ह्यूज सक्सेस आफ्टर द चाइल्ड। अगर कोई भी पर्सन बिजनेस कर रहा है या बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 4 5 6। इसे बोला जाता है बिजनेस प्लेन। और जिसकी भी ग्रेड में ये है बिजनेस प्लेन है, यानी कि उसके अंदर उस पर्सन के अंदर कौन सी स्ट्रेंथ आ गई? एक व्यापारी की, बिजनेसमैन की। और इनको ह्यूज सक्सेस कब मिल सकती है? कहते हैं कि जब इनका चाइल्ड बर्थ होगा, यानी कि संतान जब होती है उसके बाद भाग्योदय, एक एस्ट्रोलॉजिकल लेमन लैंग्वेज में इसे बोला जाता है। उससे ऐसे बोलते हैं ना, विवाहोपरांत भाग्योदय, यानी कि आफ्टर मैरिज इसका लक फॉर्चुनेट होता होगा। तो इस प्लेन वाले लोगों के लिए बोला जाता है कि जब भी इनके एक संतान होगी, तब कहते हैं इनको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। चेक कीजिए किसके ग्रेड में ये वाला प्लेन कंप्लीट है, तो क्या वो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। चेक। नेक्स्ट जो आता है प्लेन, वो है आपका 258। इसे बोला जाता है प्रॉपर्टी प्लेन। 258 अपने ग्रेड में देखिए क्या ये नंबर्स हैं। तो पीपल विद दिस एरो आर पेशेंस, परसिस्टेंट एंड डिटरमाइंड। दे आर हैप्पी टू बाइड देयर टाइम अंटिल द मोमेंट इज राइट, देन एक्ट विथ डिसीजनेस। ये जो पर्सन्स होते हैं ये बड़ी पेशेंस के साथ में रहते हैं, डिटरमाइंड होकर काम करते हैं और एक राइट टाइम का वेट करते हैं। The arrow known as silver line of grid, and they become successful in any field related to real estate। ये जो 258 का जो प्लेन बना हुआ है, जिसे हम प्रॉपर्टी प्लेन या सिल्वर प्लेन बोलते हैं, अगर हम लोशो ग्रिड के हिसाब से अगर एक आपको चीज़ बताता हूँ, ये जो 258 है
इन तीनों का एलिमेंट एक है, वो है अर्थ एलिमेंट। ब्राउन कलर किया हुआ है, अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट इसका जो भी लैंड से रिलेटेड काम, कोई भी प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट का काम करना चाहे उसके लिए 258 ये प्लेन अगर उसकी ग्रिड में है, इसका मतलब वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा 100%। और ये भी देखा गया है किसी की ग्रिड में अगर ये 258 यानी कि प्रॉपर्टी प्लेन अगर इनकम्प्लीट है, वटेवर जो भी उसका चाहे जॉब कर रहा है बहुत अच्छा है, 1 लाख से भी ज़्यादा अगर उसको पैकेज मिल रहा है, ऑलमोस्ट जो केस स्टडी हुई है या जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टी हो सकती है पेरेंटल, है ना, कोई पूछे घर के, हाँ है जी, पेरेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन पर्सनल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट केसेस में नहीं मिल पाती है या बहुत लेट जाके बनती है। तो पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए ये 258 का प्लेन होना इम्पोर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो प्लेन आता है या एरो आता है इसे बोलते हैं 492। 492 का मतलब है, इस एरो को बोला जाता है एरो ऑफ इंटेलिजेंट, या ऐसे हम बोलते हैं मेंटल प्लेन। मेंटल यानी वो मेडिकल टर्म वाले मेंटल नहीं, मेंटल यानी कि ये स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मेंटल फैकल्टी। पीपल विद दिस एरो आर एनालिटिकल, आर्टिकुलेट, लॉजिकल एंड हैव एक्सीलेंट मेमोरी। जिनके पास भी, जिनके ग्रेड में ये प्लेन कंप्लीट होगा, यानी कि वो एनालिटिकल भी होंगे, किसी भी चीज़ को एनालिसिस कर लेंगे, लॉजिकल भी होंगे और इनकी मेमोरी बड़ी एक्सीलेंट होती है। समटाइम दे कंसिडर दैम सेल्फ टू बी सुपीरियर टू अदर। कभी ऐसा होता है कि ये अपने आप को सबसे सुपीरियर समझने लग जाते हैं। दे डू थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉज हाई मेंटल लेवल। ये वो काम करेंगे जो जनरली एकदम से डिफरेंट होता है, क्योंकि इनका जो मेंटल लेवल होता है ना, जो मेंटल फैकल्टी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उसका लेवल बहुत हाई होता है। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है इंटेलिजेंट पीपल। ठीक है, चेक करो, इसकी ग्रेड में ये प्लेन बनता है। नेक्स्ट प्लेन की अगर हम बात करें तो वो प्लेन है आपका 357। इसे बोला जाता है एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी, या इसे हम बोलते हैं इमोशनल प्लेन। जिस किसी की ग्रेड में अगर ये 357 वाला प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, पीपल विद दिस एरो आर फुल ऑफ फीलिंग्स, इमोशन एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। इट्स एन एरो ऑफ इनर काम एंड serenity that seldom appear before middle age. They have golden heart and their heart rule over their mind. इसे इमोशनल प्लेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लोग दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल को ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। ऐसे लोगों को गोल्डन हार्टेड पीपल बोला जाता है। इनका दिल सोने जैसा है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, दिल के एकदम साफ। इमोशनल होंगे लेकिन स्पिरिचुअल भी होते हैं। ऐसे लोगों को कोई भी बड़ा इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। जो लोग दिमाग से चलते हैं वो ऐसे लोगों को मैनिपुलेट कर लेते हैं। मैंने जो देखा है मोस्टली यही समझ में आता है कि जिसके ग्रेड में ये पेन दिख जाए कोई ना कोई तो उसको मैनिपुलेट करेगा। यानी मैनिपुलेट करने का मतलब ये होता है कि कोई भी आके अपनी राम कहानी सुनाए और इनसे हेल्प मांगे, फिर बहुत ईजीली उसकी हेल्प कर देंगे। वो बंदा वापस नहीं आएगा, जिसको तो पता है मैं क्या करने आया था, क्या करके आया हूँ। जब इनको पता चल गया कि वो इस तरीके से करके गया और अगर वो वापस आता है फिर अपनी कहानी सुनाता है, देन अगेन दे विल डू हेल्प, उसकी फिर मदद कर देंगे। इसलिए बोला जाता है ये इमोशनल होते हैं लोग। ठीक है, इनको प्यारी सी बातें करके कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, मतलब गलत यूज़ करें। इनके मन में कोई गलत नहीं, लेकिन सामने वाला तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते ना। तो दे फेवर अदर सेल्फलेसली विद देयर होल हार्ट। दिल से उसके साथ में उसकी सेवा करने में लग जाए। 357। ठीक है,
नेक्स्ट जो प्लेन आता है वो प्लेन है आपका 816। इससे बोला जाता है प्रैक्टिकल प्लेन। जिस किसी भी ग्रेड में 816 तीनों नंबर हैं, यानी कि ये प्लेन कंप्लीट हो रहा है, ये लोग बड़े प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं। ये इमोशन वगैरह कुछ नहीं, बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। people with this arrow do excel in the business and commercial world. They are very practical in life and produce so many different business ideas. एक तो ये प्रैक्टिकल होते हैं, कॉमर्शियल बिजनेस में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, और उसके साथ में इनके पास में अलग अलग तरीके के बिजनेस आइडियाज़ खूब आते हैं। दे अचीव ग्रेट मैटेरियल सक्सेस एंड यूजुअली नॉट इंटरेस्टेड इन हायर वैल्यू ऑफ लाइफ इन कंपेरिजन ऑफ मनी। इनके लिए क्या पंच लाइन बनती है पता है? ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मनी मैटर इनके लिए करता है, रिलेशन से भी ज़्यादा। इतने प्रैक्टिकल है ये। प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी खराब हो जाता है, कहीं ना कहीं सेल्फिश हो जाता है पर्सन। सो दैट अगर ये प्लेन है तो ऐसे पर्सन आपको बड़े प्रैक्टिकल मिलेंगे, चेक करके देखिएगा। नेक्स्ट जो प्लेन आता है इसमें वो हम देखते हैं 438। इसे बोला जाता है थॉट प्लेन। पीपल विद दिस एरो आर जनरली शेयर्ड कनिंग एंड नॉट वेरी एथिकल। दे प्लान एवरीथिंग एंड लाइक टू फॉलो एवरीथिंग विद द प्लानिंग। थॉट प्लेन है, थॉट का मतलब सोचना। ये सोचते बहुत ज़्यादा है, सोचने में इनका बड़ा प्लानिंग को फॉलो करना। दे हैव ए ग्रेट विजुअलाइजेशन पावर एंड लाइक टू विजुअलाइज थिंग बिफोर डूइंग। इनके पास विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छी है, कोई भी चीज़ को करने से पहले बड़े अच्छे से विजुअलाइज कर लेते हैं। सोचना अच्छी बात है, जो बिना सोचे समझे करेंगे तो गड़बड़ होती है। सोचना ज़रूरी है, बट ज़्यादा सोचना गड़बड़ है। ये लोग सोचते ज़्यादा है, एक्ट कम कर पाते हैं, इसलिए कहीं पे ये प्लेन जाके गड़बड़ कर देता है, बाकी ठीक चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका सबसे जो मैं जिसे सबसे मेरा सबसे फेवरेट प्लेन है, इसे वेल प्लेन बोलते हैं, इसे एरो ऑफ वेल। ऐसे नंबर है ये 951। पीपल विद दिस एरो आर स्टबर्न, persistent and determined. They are inclined to view argument and have strong opinion on a variety of subjects. The arrow is regarded as a symbol of success because they reach their goal with strong willpower. आपके पास सब कुछ है, सारे प्लेयर हैं, अगर विल पावर ही नहीं है तो क्या करोगे? एक इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। इसे बोलते हैं नेवर गिव अप। ये कभी भी गिव अप नहीं करते, अगर गिर भी गए तो गेट अप अगेन। इस बार नहीं हुआ तो अगली बार फिर से करूँगा और मेहनत से करूँगा, तो पुरानी गलतियों को ओवरकम करके करूँगा, लेकिन मैं करके रहूँगा। इस तरह का विल पावर इनके अंदर होता है, और ये जो विल पावर है वो सीधा सक्सेस की तरफ ले जाता है। तो इसलिए कोई भी प्लानिंग करते हो, कोई भी वर्क करना है, आपका गोल आपने सेट कर दिया, लेकिन उसके साथ में आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, तब आप उसके अंदर पूरे एफर्ट्स दे पाओगे। हो सकता है देखो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है एक बार में ही हो जाए या इनिशियल स्टेज पे ही हो जाए, लेकिन आपके अंदर विल पावर है तो आप उसको अपने गोल तक जरूर पहुँचेंगे 100%। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं जिस प्लेन को मानता हूँ दैट इज़ 951 विल पावर प्लेन। ये होनी हर इंसान के अंदर बहुत ज़रूरी है। और क्या बोलते हैं, सफलता की पहली सीढ़ी कहाँ से? असफलता से शुरू होती है। कहते हैं ना, जो फेल नहीं हुआ वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता, और फेलियर होने के बाद जो उठ के खड़ा होता है वही सक्सेस होता है, नहीं तो फेल होने के बाद यू टर्न मिल जाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट जो प्लेन आता है 276, इसे हम बोलते हैं एक्शन प्लेन। ये एक्शन प्लेन है, ये एक्शन करेंगे, मतलब काम पहले करेंगे सोचेंगे बाद में। बिना सोचे समझे काम करने वाले लोग ऐसे होते हैं,
जिनके पास ये प्लेन होता है 276 का, ऐसे लोग फिजिकल एक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग आप स्पोर्ट्स में आप इनको आप देखो बड़े अच्छे से परफॉर्म करेंगे, एक्शन, लेकिन बिना सोचे समझे लिया हुआ एक्शन गड़बड़ करता है ना मोस्टली। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो बिना सोचे काम कर रहे हैं। देखो 438 वाले होते हैं वो सोचते रहते हैं, काम नहीं करते मोस्टली। ये 276 वाले होते हैं जो काम कर देते हैं, सोचते नहीं है। तो एक छोटी सी एडवाइस है, अगर किसी की ग्रेड में एक तो 357 वाला यानी कि इमोशनल प्लेन बन रहा है, और एक दूसरा बनता है आपका ये 276 वाला, इन दोनों लोगों के लिए मेरी ये एडवाइस है, कोई भी काम करने से पहले, एक्शन लेने से पहले 2 बार सोच लो। और 357 वाले किसी की भी हेल्प करने से पहले 2 बार सोच लो, या किसी ऐसे से आप एक बार डिस्कस कर लो, स्पेशली नंबर 1 वाले से आप डिस्कस करो, वो आपको राइट एडवाइस दे देगा। तो कभी भी 357 वाला फिर धोखा नहीं खाएगा, जैसे कोई मैनिपुलेट नहीं करेगा। और 276 वाला सोच के या किसी की एडवाइस किसी के साथ भी डिस्कस करना, यानी कि एक सोचने में आ गया, फिर वो काम करेगा तो सक्सेस का रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस लोशो ग्रेड के अंदर 8 प्लेन्स होते हैं, 3 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल और 2 डायगोनल। तो आप अपनी ग्रिड के अंदर चेक करके देखिए कौन सा प्लेन कंप्लीट होता है, जो प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है क्या वही चीज़ें आपके साथ में है, ये आपकी स्ट्रेंथ को बताएगा। और जो नंबर मिसिंग है वो वीक हो जाएगा। तो उन चीज़ों के जो होते हैं ट्रेड्स वो आपके अंदर कम मिलेंगे। ठीक है, मतलब इसके बाद जो हम चेक करते हैं या देखते हैं वो होता है, थोड़ा सा मैं आपको चलिए आज मोबाइल न्यूमरोलॉजी का भी बता देता हूँ, छोटे छोटे टिप्स दे देता हूँ, चलो आपके काम आएंगे। तो कुछ बैटिंग नंबर्स होते हैं, बैटिंग नंबर यानी कि 2 नंबर का कंजक्शन, ऐसे नंबर्स जो नहीं होने चाहिए या नहीं लेते हैं एज़ पर मोबाइल न्यूमरोलॉजी, उसमें आता है सबसे पहला 35 या 53। कहते हैं कि ये नंबर फाइनेंशियल प्रॉब्लम देता है या उस पर्सन की पेरेंटल प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ती है। जो दूसरा है बैटिंग वो है 36 या 63। ऐसे लोग बड़े मल्टी टैलेंटेड होते हैं क्योंकि 3 जुपिटर है और 6 वीनस हैं, कौन, दोनों काउंसलर, लेकिन एटीट्यूड इनमें ज़्यादा होता है। 36 या 63 में 36 का आंकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट एक और है वो है 39 या 93। कहते हैं लव टू शो ऑफ, इनको दिखावा बहुत अच्छा है, इनको शो ऑफ करना पसंद है और आर्ग्यूमेंटिव होते हैं। और आता है 46 या 64। अगर ये बैटिंग नंबर है मोबाइल तो स्किन डिजीज़ जरूर होगी, कोई ना कोई स्किन से रिलेटेड इशू जरूर दिखाता है। देन आता है 47 74 यानी कि क्लेवर पर्सनैलिटी होगी, चतुर इंसान होगा, सर्विस प्रोवाइडर होंगे ऐसे लोग 47 या 74 वाले। और बताता हूँ, देखो अब ऐसे नंबर जो लेने चाहिए, पहले जो बताए वो नहीं लेने, अब ऐसे नंबर जो होने चाहिए, कौन से होंगे वो बैटिंग नंबर 38 या 83। जो भी कोई पर्सन प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी सेल और परचेज का काम करता है, उसके पास से 38 या 83 नंबर होना चाहिए। मीन्स आपके मोबाइल की टोटल 38 या 83 हो तो प्रॉपर्टी का काम करेगा, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो आता है 57 या 75। इससे ऐसे लोग अच्छे गुड पब्लिक स्पीकर होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन और अच्छे राइटर हो सकते हैं। आपके पास अगर कोई ऐसा पर्सन आए तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि हाँ भैया ये नंबर लेके देखो, काम होगा आपका। नेक्स्ट जो आता है वो है 59 या 95। शार्प माइंडेड लोग, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, एकदम से सीधी बात, बिजनेस मैन भी रहते हैं, है ना। नेक्स्ट जो आता है वो है 69 या 96। ये कैसे पर्सन हो गए, क्रिएटिव माइंड, डिज़ाइनर और इवेंट प्लानर, जो भी इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, कोई डिज़ाइनिंग जैसे इंटीरियर हो गया,
फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड वर्क करते हैं, उनके पास ये नंबर हो तो मज़ा आ जाएगा। 69 या 96। नेक्स्ट जो आता है वो आता है 78 या 87। जो भी स्पिरिचुअल फील्ड के अंदर है, जो भी स्पिरिचुअल हीलर है, ऑकल्ट में सब स्पिरिचुअल ये है, उनके पास 78 या 87 नंबर होना चाहिए। बड़े मज़े से चलेगा, बड़े अच्छे से हील करेंगे ये। ठीक है, और बताऊँ? चलो कुछ और बताते हैं नंबर जो नहीं होने चाहिए। 48 या 84 कहता है ये डिप्रेशन और स्ट्रेस देता है। मोबाइल की टोटल अगर 48 या 84 कहते हैं, मान के चलो इस पर्सन को डिप्रेशन या स्ट्रेस जरूर होगा। 49 या 94 ये होता है जो भी रिस्की जॉब या सक्सेस आफ्टर हार्ड वर्क, स्ट्रगल के बाद में, संघर्ष के बाद में ये कुछ देता है, वो ये नंबर है। 54 या 45 या तो ये आई से रिलेटेड कोई इशू देगा या हॉस्पिटल या कोर्ट के चक्कर लगवाएगा। 54 या 45 बैटर नंबर। नेक्स्ट आता है आपका 56 या 65। कहते हैं बड़े शाई पर्सन होते हैं, इंट्रोवर्ट नेचर होगा इनका, अपनी फीलिंग, अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। नेक्स्ट जो आता है वो है 58 या 85। ऐसे लोगों को या तो फाइनेंशियल लॉस होगा या मनी ब्लॉक हो सकती है, यानी कि किसी को पैसा दिया, पैसा फंस गया, कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, इसलिए ये नंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपको, अब और कौन से नंबर है जो ले सकते हैं, उनमें सबसे फर्स्ट आता है 12 नंबर, सेविंग बचत करवाता है। फिर आता है 13, अच्छे एडवाइज़र होंगे, एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है। 15 या 51, सक्सेसफुल इन एग्ज़ाम, हेल्पफुल इन मैरिज, सपोर्ट फ्रॉम फादर। अगर जो बच्चे स्टूडेंट एकेडमिक जो पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम में सक्सेस होना चाहते हैं, या फिर इनकी शादी होने वाली है, जो फादर से सपोर्ट मिलेगा, अगर ये मोबाइल नंबर की टोटल 51 पे आती है, 15 पे तो बेस्ट है। 17 या 71, जो लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, वो अपने मोबाइल को 71 पे लेकर आए, एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी और गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। फिर आता है नंबर 19 या 91, ये गेट अनअर्न मनी। अनअर्न मनी कौन सी होती है? तो आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी, आपने अर्न नहीं किया, आपको पीढ़ी से मिली है, या एक इंडिपेंडेंट वर्कर होता है ना, जो अपने फ्रीलांसर जिसे बोलते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं कंपेटेबिलिटी ऑफ नंबर। जैसे आप सब लोगों ने अपना जब ग्रिड बनाया, मैंने आपको साइकिल और लाइफ पाथ निकालना सिखाया था, मूलांक और भाग्यांक, सबको ध्यान अपने मूलांक और भाग्यांक। अब ये देखना पड़ेगा कि ये आपस में कंपैटिबल है या नहीं है। अगर ये कंपैटिबल है तब तो लाइफ बड़े अच्छे से चलेगी। अगर नॉन कंपैटिबल है देन फिर ये अप एंड डाउन बताएगा, स्टक्स बताएगा, इतनी स्मूथ, उस गाड़ी को इतना स्मूथ नहीं चलने देगा। अगर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, बहुत ज़्यादा स्टक्स आ रहे ना, चेक करो कॉम्बिनेशन टाइम, एंटी कंपैटिबल तो नहीं है। कंपैटिबल है तो बढ़िया है। मैं आपको टेबल दे रहा हूँ, ये टेबल आप याद रखिए, PDF मिल जाएगा इसका। जो सीरियल नंबर लिखे हुए हैं ना, ये 1 2 3 4 अप टू 9 ऐसे, ये है साइकिक नंबर। इनके सामने जो रो में लिखे हुए हैं वो है आपका लाइफ पार्ट। जैसे मान लिया किसी का भी साइकिक 1 है, यानी कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 10 19 या 28 है, तो उसका साइकिक क्या बना 1। नंबर 1 कौन से प्लेनेट से रूल होता है? सन यानी सूर्य से। अब कंपैटिबल नंबर कौन सा होगा? सबसे पहला नंबर 9। कैसे होगा? देखो नंबर 1 सन से कनेक्ट है और वो है राजा, तो राजा का सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है? ये उसकी सिक्योरिटी। सबसे पहला क्या होता है आपका? चाहे अपना घर हो, चाहे आपका किंगडम हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले क्या चाहिए? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए कौन चाहिए? वॉरियर, सैनिक,
उन सैनिकों का एक जो लीडर होता है, जो उनको लीड करता है, उसे बोलते हैं सेनापति। तो एक राजा के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है किंगडम के लिए, दैट इज उसका कमांडर यानी कि सेनापति। इसलिए 1 के साथ में जो सबसे कंपैटिबल नंबर आता है फर्स्ट प्रायोरिटी पे, दैट इज़ नंबर 9। अगर किसी का साइकिक 1 है और लाइफ पाथ 9 है, द बेस्ट कॉम्बिनेशन बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी पे देखिए नंबर 2। नंबर 2 इज़ क्वीन। अगर पर्सनल लाइफ के अंदर आए तो राजा के लिए कौन होगा इम्पोर्टेंट, उसकी रानी। सेकेंड प्रायोरिटी पे आ गया नंबर 2। थर्ड प्रायोरिटी पे देखिए, थर्ड मार्क नंबर 5। नंबर 5 कौन है, प्रिंस। राजा रानी जब उनकी संतान है वो कौन हुआ, राजकुमार, जो आगे चल के राजा बनेगा। तो एक माँ बाप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है, उसकी संतान। नंबर 5। देन उसके बाद आता है नंबर 3। नंबर 3 कौन है, राजगुरु, काउंसिलर है। तो एक राजा की आपने देखा होगा सीरियल्स वगैरह में, जो राजा होता है उसका जो दरबार लगा होता है ना, तो वहाँ पे गुरु का स्थान कैसे होता है, राजा के बराबर। एक राजा के लिए सब, जब राजा आते हैं तब खड़े होते हैं ना, जितने भी मंत्री वगैरह होते हैं। लेकिन राजा कब खड़ा होता है, जब गुरु आते हैं, विथ रेस्पेक्ट, उनकी आदर के लिए खड़ा है। क्योंकि कहते हैं ना, गुरु हमेशा पूजनीय होते हैं, तो उनकी रेस्पेक्ट में जो खड़ा होता है वो राजा है। तो राजा के लिए फिर कौन होगा, तो राजगुरु, जो उसको नीति निर्देश यानी कि जो प्लानिंग वगैरह करेंगे उसके अंदर उसको एडवाइस करते हैं। उसके बाद आता है नंबर 6। नंबर 6 कौन है, वो भी काउंसलर है लेकिन डेथ के गुरु है। गुरु तो गुरु ही है, तो वो भी इम्पोर्टेंट हुआ। उसके बाद आता है नंबर 1। तो एक राजा से दूसरा राजा मिले तो कैसे, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, जब बाहर जाते हैं है ना, अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वहाँ के प्रेसिडेंट और कैसे और अच्छे से मिलते हैं, वार्म वेलकम किया जाता है। एक राजा का स्वागत एक राजा करता है, एक राजा की तरह से। तो ये 1 के साथ में अगर 1 साइकिल के, अब 92531 अगर है लाइफ पाथ, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बोला जाता है। लेकिन इसी के साथ में साइकिल 1 के साथ में अगर किसी का लाइफ पाथ 8 आ जाए, भाग्यांक, तो क्या बोला, ये नॉन फ्रेंडली में, क्योंकि सूर्य है और नंबर 8 है शनि है। तो सूर्य पुत्र शनि, लेकिन बोला जाता है इनकी आपस में कभी नहीं बनी, क्योंकि ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। सूर्य और शनि की आपस में दुश्मनी है। इसलिए नंबर 1 और 8 का अगर किसी का कॉम्बिनेशन है, तो मान के चलिए उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ हर्डल्स चलती रहेंगी। ये नॉन फ्रेंडली नंबर है इसलिए। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है न्यूट्रल, यानी कि नॉट गुड नॉट बैड। उसमें आएगा नंबर 4। नंबर 4 है राहु, यानी कि आउटलॉ है। लेकिन उसे ये पता है कि मैं जिस किंगडम में रहता हूँ वहाँ पे कौन इम्पोर्टेंट है, राजा। पैसा भी रहना तो पड़ेगा। फिर आता है नंबर 7। उसके लिए सारे नंबर नहीं होता, उसके लिए कोई नॉन फ्रेंडली नहीं होता है। नंबर 7 सरेंडर करता है। इस तरीके से हम चेक करते हैं कंपेटेबिलिटी विद साइकिक और लाइफ पाथ। क्लियर है। ऐसे ही आप 1 से लेकर 9 तक इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। जहाँ पे भी हमने रेड में एस्टेरिक साइन लगा के लिखा है, जैसे 4 की सीरीज़ में अगर फ्रेंडली में देखें तो 4 8 आता है, और नॉन फ्रेंडली में भी 4 8 आता है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा ना, फ्रेंडली में भी नॉन फ्रेंडली में भी। फ्रेंडली में इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस। अगर किसी का साइकिक 4 है और उसका पार्टनर है, जैसे आपस में ना लाइफ पार्टनर है, इतना दूर है तब तक तो 4 4 या 4 8 तक का सही चलेगा। परमानेंटली जैसे ही पास में आएंगे तो फिर वहाँ पे घमासान हो जाएगी। और एग्जांपल जैसे हस्बैंड का भी 4 है, वाइफ का 4 है या 8 है, तो पति देव जॉब करने के लिए उनकी पोस्टिंग बाहर हो गई है, महीने में 1 बार आते हैं 2 बार आते हैं, तो 1 2 बार आके तो क्या करेगा पर्सन, ठीक है बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे ही पति देव जी की ट्रांसफ़र वापस उसी सिटी में हो जाती है जहाँ फैमिली है, पत्नी वगैरह है, अब ये आ गया परमानेंट। पहले था डिस्टेंस,
वहाँ तक ठीक था। जैसे ही परमानेंट ले आ गए फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ बता रहा है, इसलिए हमने ये ऐसे बना रखा है इसको ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, इस तरीके से आप कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं साइकिक की साथ में लाइफ पाथ। अपने अपने साइकिक और लाइफ पाथ चेक करके देखो फ्रेंडली है या नॉन फ्रेंडली है। ठीक है, सब बड़े बढ़िया से चलेगा। ये आपका फाउंडेशन कोर्स का जो मैंने जो टॉपिक्स लिखे या आप लोगों के थे वो यहाँ पे मैं कंप्लीट हो गए आपके। ठीक है, अब एक और चीज़ बोली थी, हम आप लोगों को एक बेसिक न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर देंगे। ठीक है, उसका मैं आपको एक्सेस ग्रुप के अंदर डाल दूँगा, उसको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बता देता हूँ। इसका लाइफ टाइम एक्सेस है, आपको कोई कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, ये लाइफ टाइम चलेगा आपके साथ में। ये आपको इनिशियल स्टार्टिंग लेवल के ऊपर बहुत अच्छे से गाइड कर देगा विद रेमेडी। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं दिखाइए, बता देता सर मुझे हूँ। कुछ म्यूट पूछना है। म्यूट रखिए प्लीज़, म्यूट रखिए, म्यूट सर रखिए, मुझे म्यूट रखिए प्लीज़। तो जैसे ये है इसका डैशिंग बोर्ड है, ये जैसे जैसे ही आप इसको डालेंगे इसका एड्रेस यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा। इस टर्टल पे आप कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट स्क्रीन यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले नेम फिट करना है, जो भी नाम होता है। जैसे मैं मेरा ही नाम कर देता हूँ कि बाकी लोग तो सब वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, नहीं तो मैं आप लोगों का ले सकता था। मेरा वीडियो ऑन है तो मैं ही ले लेता हूँ। जैसे मैंने मेरा नाम लिख दिया, अब इसके बाद में मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है 4/11/1974। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल। मैंने मेल पे सिलेक्ट करके इसको सबमिट कर दिया कि आपको ये देखिए ये यहाँ पे लोशो ग्रेड बन के आ गई है, ये लोशो ग्रेड बना हुआ है देखिए 4 फिर 11 फिर 1974। ठीक है, जेंडर मेल। अगर मेरे नाम का टोटल देखें तो 41, स्पेलिंग स्कोर 4+1 5। फर्स्ट नेम यानी कि कीर्ति की जो टोटल वो 24 से आती है, फर्स्ट नेम का स्कोर हो गया 6, 2+4 मूलांक और भाग्य। ठीक है, अब कुआं नंबर। फिर मेरे लिए फ्रेंडली नंबर कौन से हो सकते हैं जो मुझे सपोर्ट करेंगे, और मेरे लिए नॉन फ्रेंडली नंबर कौन से होंगे जिससे मुझे अवेयर रहना पड़ेगा 489। लकी कलर कौन से होंगे मेरे लिए, वाइट, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू एंड ग्रीन। लकी स्टोन कौन से होंगे, पर्ल, मून स्टोन, वाइट अगेट, क्लियर क्वार्ट्ज एंड क्रिस्टल। ऐसे ही अभी जो चल रहा है मेरा पर्सनल ईयर यानी 2024 वो चल रहा है 5 यानी कि रूल बाय मरकरी। ये रहा रूल बाय मरकरी प्रोग्रेस मूव। ये जो 24 पर्सनल ईयर रेमेडी है यहाँ पे दी हुई है जो इस साल मुझे करनी चाहिए। जैसे भी आप जिसकी डेट डालेंगे और वो ईयर होगा उसके पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करके ये बता देगा कि क्या करना है। जैसे वर्शिप लॉर्ड विष्णु की करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, बृहस्पति जी के मंत्र कर सकते हैं, नहीं सॉरी बुद्ध के बीज मंत्र कर सकते हैं, है ना। वेडनेसडे का फास्टिंग कर सकते हैं। वैसे मिसिंग नंबर देखो 356 मेरे अगर ग्रिड में है तो 3 की रेमेडी क्या होगी, एमेथिस्ट। एक और ये आता है आपका क्रिस्टल। 5 के लिए ग्रीन एमेचुरिन आता है, 6 के लिए रोज क्वार्ट्स आता है। ये रेमेडी है मिसिंग नंबर के हिसाब से, और ये नीचे जो रेमेडी दी गई है वो दी गई है नंबर्स के एलिमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे 3 के लिए 3 गुड एलिमेंट में होता है तो रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 5 के लिए क्रिस्टल ब्रेसलेट या माला। 6 के लिए गोल्ड एंड सिल्वर चेन वॉच यानी कि गोल्डन बेल्ट वाली, मेटल बेल्ट वाली घड़ी पहन सकते हैं। आप ये जो इधर देखिए ये जो स्पेलिंग का टोटल आ रहा है इसका मतलब क्या, द नेम नंबर मेक you progressive, jovial, ally, bring great material success, name, fame and positive vibration in life. It's a number of good communication, very favorable for writer, poets, businessman, banker, sportsman, पब्लिशर, जर्नलिस्ट, डॉक्टर, एक्टर्स और एक्स्ट्रा जो भी है ये सब चीज़ें। मतलब ये जो नंबर की टोटल है मेरे नाम के नंबर की वो यहाँ पे ये बता रही है
जो मेरा फर्स्ट नेम है यानी कि कीर्ति, उसका मतलब 24 पे आ रहा। पीपल विद दिस नेम नंबर आर फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, काइंड, सिंपैथेटिक, हॉस्पिटेबल, चैरिटेबल, इमोशनल, मोस्ट सूटेबल फॉर पोइट, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, डांसर और एनी क्रिएटिव पर्सन। ये ऐसा नंबर है जो इन लोगों को सूट करता है। इन इट अट्रैक्ट्स लग्जरी, इजीली अट्रैक्टेड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्यूटी, रोमांस एंड लव और फैमिली। अब जो मेरा मूलांक है उसके बारे में लिखा हुआ है। जो प्रेजेंट है एरो यानी कि देखिए 492, तो ये 492 का ये यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है इसमें। जो छोटी एरोज है प्रेजेंट उसका लिखा हुआ है। अगर यंत्र अगर देखें तो ये बुद्ध शुक्र या पायरा यंत्र आप पहन सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपको एक इनिशियल छोटी रिपोर्ट बन के मिल जाएगी विद ग्रिड, सारी चीज़ें डिटेल, फ्रेंडली, नॉन फ्रेंडली, लक्की कलर, लकी स्टोन। न्यूमरोलॉजी में यही पूछते हैं ना हमारे लकी नंबर कौन से होंगे, हमारे किस नंबर से हमें बचना होगा, ध्यान रखना है, कौन से कलर हम पहन सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर है और ये पूरा आपके लिए फ्री, लाइफ टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन पूछ रहा था बताइए, किसको पूछना है? सर, हाँ जी। विजया बोल रही हूँ। हम्म मुझे ये पूछना था कि आपने बताया था लास्ट क्लास में हाउ टू कैलकुलेट द पावर इन द ग्रिड। हम्म तो उसमें आपने कहा कि इफ इट इज 200%, हम्म लेकिन मैंने जितने भी कैलकुलेट किए कहा किसी का भी 200% शायद एक किसी नंबर में आया था। हम्म तो इसका मतलब सभी अनबैलेंस्ड है। हाँ, वो नंबर अनबैलेंस है, या तो वीकर होंगे या ज़्यादा होंगे, तो फिर वो थोड़ा सा। मैंने 5-6 लोगों का कैलकुलेट किया, किसी में भी वो 200% नहीं आया था, सिर्फ एक में एक नंबर आया था हो 200%। सकता है फॉर्चुनेटली आपके पास ऐसी ग्रिड्स आ रही है, बाकी बैलेंस होता है नंबर, ऐसी बात नहीं है कि नंबर बैलेंस ही नहीं होता, हाँ। नंबर बैलेंस अच्छा, होते हैं। तो 200 ही है ना? 200 ही 100 है, नहीं है ना? 100 होगा यानी कि वीकर होगा। जो मैंने आपको नंबर्स के ट्रेड्स ठीक है, हाँ बताए हाँ। हैं वो वहाँ पे हाँ हाँ, वीक होंगे। ठीक है ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। जी, और किसी का क्वेश्चन? किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं, इसका मतलब ऑल क्लियर मान लूँ मैं। तो आप सब लोगों ने अपनी ग्रिड बनाई, पावर चेक किया, कॉम्बिनेशन चेक करना मैंने आपको बता दिया। ये टेबल आपको मिल जाएगी, मतलब ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगा ग्रुप में, और इस सॉफ्टवेयर का पूरा क्रेडेंशियल भी मैं ग्रुप के अंदर डाल दूँगा। लेकिन आप लोगों से सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ, ये जो हम आपको सॉफ्टवेयर का लिंक दे रहे हैं ये आपके लिए है, इसे आप यूज़ करो, ना कि आप आगे बढ़ रहे हैं इसको ले जाके। इतना सा मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, राइट? आप लोग यूज़ कीजिए इसको अच्छे से। इनिशियल लेवल पे आपको ग्रिड चेक करना हो, ऐसे आपने बनाया ग्रिड सही है या नहीं है, आप इसके अंदर आपने इनपुट डाल दीजिए, मैच कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी रिपोर्ट बन सकती है जिसमें आप किसी को उसका छोटा एक एनालिसिस बना के बता सकते हैं कि आपकी साइकी कैसी होगी, आपका लाइफ पाथ ये चल रहा है, आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, आपकी ये वीकनेस है। जो नंबर आपके ग्रिड के अंदर हैं ये आपकी स्ट्रेंथ बताते हैं, और जो नंबर वीक है, मिसिंग है सॉरी, वो चीज़ें आपकी लाइफ में एब्सेंट रहेंगी। उन चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ है वो आपकी लाइफ में नहीं दिखेंगी। उन सब चीज़ों को बैलेंस कैसे करना, वीक को कैसे बढ़ाया जाता है, जो बढ़ा हुआ उसको कम कैसे किया जाता है, उसकी होती है रेमेडी। उसको आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाएगी। आप जैसे ही डेट डालोगे उसमें मिसिंग नंबर की रेमेडी आपके पास आ जाएगी। ये तो आपका हो गया काम ना। और बाकी और एडवांस जो करना चाहते हैं फिर उसके लिए नेक्स्ट लेवल पे जो हमारा कोर्स है, फिर वहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, ग्रुप के अंदर मैं जो हमारा कोर्स होता है उसका मैं कंटेंट्स डाल देता हूँ, चेक कर लेना। दिसंबर में हमारा नया बैच स्टार्ट होगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, 5 मंथ्स का ये कोर्स होगा, मिनिमम 5 महीने का होता है।
इसके अंदर न्यूमेरोलॉजी तो सीखेंगे ही सीखेंगे, न्यूमेरोलॉजी की सारी फॉर्म्स हम सिखाएंगे। इसके साथ में न्यूमेरोलॉजी से आप एक घर की वास्तु के डायरेक्शन कैसे चेक कर सकते हैं बिना उसके घर गए, सिर्फ ग्रिड से। क्या न्यूमेरोलॉजी के साथ में हम एस्ट्रोलॉजी को कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे दशाएं कैसे निकलती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में निकलती है हम न्यूमेरोलॉजी में निकालते हैं। एसेंडेंट एस्ट्रोलॉजी में होता है, न्यूमेरोलॉजी में एसेंडेंट निकालते हैं। ठीक है, आपकी राशि एस्ट्रोलॉजी बताती है, न्यूमेरोलॉजी की आपकी राशि बताती है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सब कुछ, गोचर, ट्रांजिट एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमेरोलॉजी में भी बताता है। टाइम न्यूमेरोलॉजी, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते, जैसे प्रश्न कुंडली बनती है ना 12 हाउसेज में, वैसे ही न्यूमेरोलॉजी के अंदर भी 12 हाउसेज से प्रश्न कुंडली बनाते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं। ट्रांजिशन पीरियड कैसे निकलते हैं वो भी सीखेंगे। मैचिंग सिखाऊंगा, जैसे पंडित जी कुंडली मिलाते हैं ना, तो हम न्यूमेरोलॉजी के अंदर भी हम मैचिंग, मैरिज मैचिंग देखते हैं। एक बिज़नेस पार्टनर वाले की मैचिंग है ना, ये मेरा बिज़नेस पार्टनर है तो हम दोनों की कैसी चलेगी, हम नया वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो कैसा रहेगा, नाम कैसा है, नाम की फ्रीक्वेंसी, जो आपके नाम है क्या आपकी नंबर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे नेम करेक्शन बहुत लोग करवाते हैं आज के ट्रेंड में, बड़े बड़े लोग करवा रहे हैं, तो फ़ायदा हो रहा तभी करवा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। खाली न्यूमेरोलॉजी से हम एस्ट्रो को भी कनेक्ट कर रहे हैं, वास्तु को भी कनेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, टोटल 5 महीने का कोर्स होगा वो। इस कोर्स के बाद में हाँ मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, न्यूमेरोलॉजी, कोई न्यूमेरोलॉजी कुछ भी बाकी नहीं रहेगी, आपको एडवांस ही चीज़ें मिलेंगी जो आमतौर पर न्यूमेरोलॉजी में नहीं करवाई जाती है। ठीक है, तो आप सब लोग जो मैंने बताया आपको 3 दिन रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास में है, आप उसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए अपनी डेट पे, अपने लोगों की डेट के ऊपर करिए, चेक कीजिए कैसा नेचर है, पता चल जाएगा उसको क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को सामने है। कौन सा प्लेन है तो क्या बता रहा है उस पर्सन के बारे में, सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हो आप। सॉफ्टवेयर है ही आप लोगों के पास में, वो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, आप कीजिए प्रैक्टिस, फिर अगर आगे और सीखने की इंटरेस्ट हो फिर आप हमारा दिसंबर वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए, जो भी करना चाहता है कर सकता है। ठीक है, कंप्लीट यहाँ पे हमारा बेसिक्स ऑफ न्यूमेरोलॉजी। और जैसा मैंने बोला था, अगर 3 दिन मैंने जैसा बताया वैसा आप कर लोगे, आप एक बार डेट को डिकोड करना सीख जाओगे। इतना तो मैं करवा दूँगा आपको, वो मैंने करवाया। आपने कितनी प्रैक्टिस की है वो आपके ऊपर डिपेंड है। जिन्होंने प्रैक्टिस की वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को डिकोड बड़ा अच्छे से कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। आप लोगों ने 3 दिन मेरे साथ बने रहे और होपफुली आपको पसंद आया होगा ये जो हमने डिज़ाइन किया था बेसिक फाउंडेशन कोर्स लॉजी के लिए। थैंक यू।